Hello my dear friends, welcome back to my channel. This is your Jenny. I hope you all well. काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा आज फटाफट टाइम मिला है तो क्यों ना आप सबसे मिला जाए। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, बट आज मैं कुछ आपको बेसिक्स चीज़ें बताने वाली हूँ और वो भी बेसिक क्या है वो आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे, है ना। हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये जॉब तो कभी नहीं करनी है, मुझे ये काम तो कभी नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये काम में ये कमियां नज़र आती हैं, इसमें ये है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। और स्ट्रिक्टली वो उन सब चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वही जिस चीज़ से वो नफ़रत करते हैं वो चीज़ उनके सामने होती है और उन्हें वही करना पड़ता है और वो रो धो के एक ही बात करते हैं। उनका एक ही रोना धोना होता है कि मुझे पता था यही होगा, मैं जानता था यही होगा, मैं पहले बोलता था हमेशा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अंदर दिल बोलता था कि ऐसा ही होगा। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों का होता है कि मुझे पता है मेरे सपने पूरे होंगे, मुझे पता है मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे पता है मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे पता है मेरे साथ वैसा होने वाला है। और सब उनका मजाक उड़ाते हैं, हाँ भाई तू तो भगवान है, तेरे साथ तो जो तू चाहेगा वही होगा, ये होगा वो होगा। और फिर कई बार उसके साथ वैसा भी हो जाता है जो एक्चुअल में वो चाहता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप अगर आप कहेंगे कि यार उसने भी तो बोला कि ऐसा होना चाहिए तो उसके साथ हो गया, अगर उसने ये चीज़ बोली है तो दूसरे वाले की भी फिक्र होनी चाहिए ना भगवान को, जिसने बोला मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो उसको वो चीज़ क्यों दी? क्योंकि वो भगवान नहीं, ऊपर हमें ये चलाता है। ये सबसे बड़ा सच है ज़िंदगी का। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं वो इससे भी मानते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को भी मानते हैं। और वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि हमें हमारे थॉट्स चलाते हैं, हमें हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी बातें, हमारी सोच, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इसमें भरते हैं, हमारी लाइफ वैसे ही चलने लगती है। और ये सबसे बड़ा सच है ज़िंदगी का, बिलीव मी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को तो कहते हैं, आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। इससे नहीं का मतलब नहीं पता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं चाहते हैं ना, बट आप सारा दिन उसका नाम रट रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे ये काम नहीं करना है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसकी बजाय ये कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, मेरी ज़िंदगी में बहार आए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, मुझे ये नौकरी मिल जाए, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे कामयाब हो जाऊँ। ऐसी चीज़ें सोचें। जब आप ये सोचने लगते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, उसको नहीं का नहीं पता, उसको पता है आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, 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 कुदरत आपको वही देगी जो आप कुदरत को दे रहे हो। आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो? आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो? आपके साथ वही होने वाला है, याद रखिएगा। इसीलिए तो बोला जाता है अक्सर कि अपनी सोच को सही रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आखिर कोई कितना पॉजिटिव रह सकता है? ये लाइफ के बहुत सारे रूल्स हैं। मेरे हिसाब से ज़िंदगी की कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं है। क्या आपने कभी ये सुना है कि बहुत ही महान क्रिकेटर पैदा हो गया? बोलिए, कभी सुना है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और अगले दिन अखबार में छप गया कि एक बहुत ही बड़ा स्टार पैदा हुआ है भाई इनके घर में? हुआ है कभी ऐसा? नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है कि बच्चा पैदा हुआ है, कल का आने वाला फ्यूचर है, वो हमारा पीएम बनेगा, हमारा ये बनेगा, हमारा वो बनेगा? हमने कभी सुना है ऐसा? क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है? नहीं। पर शायद आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी और वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। आपने ये तो सुना है ना कि एक बहुत ही महान कलाकार की मृत्यु हुई है।
आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही बड़े क्रिकेट के दिग्गज इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। एक बहुत ही महान नेता जा चुके हैं। ऐसी चीज़ें नाम के साथ जुड़ जाती हैं, मगर जाने के बाद क्यों? दो चीज़ों पे हमारा बस नहीं है, एक हमारे जन्म पे और एक हमारी मृत्यु पे। ये जन्म मरण के बीच में ही तो सब कुछ होता है, क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम कभी महान नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी में क्या काम करते हैं वो लास्ट में मरने के बाद हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है। हम अच्छे थे, बुरे थे, वो बातें बाद में जुड़ जाती हैं कि हम महान थे, कामयाब थे या आम थे, जो किसी के लिए कुछ भी नहीं थे, जो सिर्फ फैमिली वाले रोएंगे और कुछ दिखावा करके चले जाएंगे। लाइफ इसी के बीच में चलती है, बी और डी के बीच में। बी मीन्स बर्थ और डी मीन्स डेथ। समझते हैं ना? अब बीच में एक चीज़ आती है बी और डी के, वो क्या है? वो है सी, और सी का मतलब है चॉइस। दो चीज़ें तो तय हैं, जन्म और मृत्यु। इसके बीच में हम जिंदगी कैसे जीते हैं उसे कहते हैं सी चॉइस। उसी के हिसाब से हमारे नाम के पीछे वो बड़ी बड़ी चीज़ें लगेंगी। अब हमारे नाम के पीछे, आप अपने नाम के पीछे क्या लगवाना चाहते हैं उसी हिसाब से ही चॉइस कीजिएगा। चॉइस बहुत होती है ज़िंदगी में, और वो एक अच्छी सोच से ही आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनके लिए वो करना चाहता है, क्योंकि ये भी एक सोच से ही पनपता है। अगर कोई इंसान सोच ले कि मुझे ये कामयाबी हासिल करनी है, तो कुछ भी हो जाए उससे वो कामयाबी मिल के रहती है। भले ही देर लगे, मगर शाम नहीं तो सवेर, आज नहीं तो कल, वो उसकी मुट्ठी में होती है। और ये उनकी होती है जो पहले यहाँ से काम करते हैं, इसको मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई तुझे ये पाना है, तुझे ये करना है। हम अक्सर बोलते हैं दुआ करो, प्रेयर करो, दुआ भगवान सुनता है। वो प्रेयर एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। रोज़ अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है। रोज़ हम उठते हैं, हमें उठते ही ब्रश करना पड़ता है। वो पहले ही बचपन से ही हमें ये आदत थी? नहीं, हमने शुरू से माँ बाप ने ब्रश पकड़ा देना, सोते उठते ही ब्रश करना शुरू किया, चलो जी करते अब आदत हो चुकी है। अब हमें पता ही है, हमारी वो आदत बन चुकी है, तो क्यों ना अच्छा सोचने की आदत डाल लें। बुरी चीज़ें छोड़ दें, जो चीज़ें पसंद नहीं है, जो चीज़ आप नहीं बनना चाहते, जो काम आप नहीं करना चाहते, बिलीव मी उनके बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए, नहीं तो वही होने वाला है। और आप भी उसी कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं कि मुझे तो पता था ऐसा ही होगा। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपको डीपली इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, क्योंकि मैं खुद इन पे वर्क कर रही हूँ और मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों पे काम करके। और बिलीव मी, आप खुद को पहले से ज़्यादा समझने लगेंगे अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करने लगे तो आई होप कि आज आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आज कोई स्टोरी नहीं थी, आज सिर्फ हमने लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें करी। और डेफिनेटली अगली बार मैं आऊँगी तो बहुत ही खूबसूरत कहानी मैंने आप लोगों के लिए चूज़ करके रखी है और मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊँगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।